दोस्तों, पुलिस की तैयारी करने वाले सभी परीक्षार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में बहुत बहुत स्वागत है। जिनका भी पेपर 8 और 9 दिसंबर को है, उन सब के लिए हमने यहाँ पे जीके, जीएस, एमपी जीके और जीएस और साइंस से टोटल 150 प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट 150 प्रश्न आप सबके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि सांची को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था। तो कब किया गया था, क्या आपको इसका आंसर पता है? अगर पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989। 1989 में सांची को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया। तो ये किया गया था 1972 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी किस भारतीय शहर में स्थित है। तो ये है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए डेली लेकर आते रहेंगे। जितने भी दिन अभी एग्ज़ाम के बचे हुए हैं और जो आगामी एग्ज़ाम होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उन सब के लिए भी वीडियो लाएंगे। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है आपको तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्बक्स 20 नामक नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों से संबंधित है। तो ये है भारत और सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में मंदिर स्थापत्य कला की कौन सी शैली संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली और गोथिक शैली। तो कौन सी शैली है जो मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है। तो ये दोस्तों गोथिक शैली। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, उपग्रह इनसेट 1B का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस उपग्रह श्रृंखला में अति उच्च विभेदन रेडियोमीटर का प्रयोग होता है। तो ये होता है इनसेट में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे की रियल टाइम ट्रेन सूचना प्रणाली किस कंपनी ने शुरू की। तो ये की है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी का पहला चरण कहाँ शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ है केरल में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी आए थे। तो ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक हिंदू आबादी किस राज्य में है। तो ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 75वीं NCNSS रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षर महिलाओं वाला राज्य कौन सा है। तो ये है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना था। तो ये था 16.68%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक साक्षरता दर दर्शाता है। तो ये है केरल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था 2015 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 2016 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजना कौन सी थी। तो ये थी स्टार्टअप इंडिया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना किस वर्ग के छात्रों के लिए नहीं है। तो ये है सामान्य वर्ग के लिए। जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना नहीं है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत किस तिथि को हुई थी। तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पंडित बिरजू महाराज को
किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था विश्वरूपम, फिल्म का नाम है विश्वरूपम। उस फिल्म के लिए पंडित बिरजू महाराज को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। अब आपको यहाँ पे एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि फिल्म के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम क्या है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो ये किया था मेदिनी राय के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन माने जाते हैं जो छिंदवाड़ा से थे? तो ये थे दोस्तों बादल भोई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वन क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश के शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? तो ये हैं बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, ऑप्शन नंबर बी। इनमें जो है तो वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल में। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सांची अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है आम्रकारदव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो यह है निर्मला भूरिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, डंडार नामक लोक नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? तो ये है गोंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो यह है कुएं और ट्यूबवेल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में करकेश्वर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? करकेश्वर मंदिर को कर्कराज मंदिर भी कहते हैं। तो ये मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो ये है उज्जैन में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गुप्त संवत 156 के खो अभिलेख में महाराजा हस्तिन का संबंध किस वंश से है? तो ये है परिव्राजक वंश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जनजाति क्रांतिकारी का निधन अंडमान जेल में हुआ था? तो ये हुआ था भीमा नायक का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मैहर संगीत घराना किस प्रसिद्ध संगीतकार से संबंधित है? तो ये है उस्ताद अलाउद्दीन खान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आलू, चावल और ब्रेड जैसे खाद्य पदार्थ को किस रूप में टूटकर ऊर्जा प्रदान करते हैं? आलू, चावल और ब्रेड जैसे खाद्य पदार्थ किस रूप में टूटकर ऊर्जा प्रदान करते हैं? तो ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 4A में कुल कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो ये है 11, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो ये है गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 23 जून 1757 को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है थोड़ा सा घुमा फिरा के कि प्लासी का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, है ना? तो ये हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। नेक्स्ट, पंचायती राज में कुल कितने विषय जोड़े गए हैं? तो ये जोड़े गए हैं 29, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मानव मूत्र में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत के बीच होती है? तो ये होती है 92 से 95%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हिंदू धर्म में कुल कितने आश्रम या चरण होते हैं? तो ये होते हैं 4 चरण। ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये होते हैं 6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ये है O नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, खेतड़ी की खानें जो तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री डिवाइन योजना। प्रधानमंत्री डिवाइन योजना का संबंध किन राज्यों से है? तो ये है उत्तर पूर्वी भारत के सभी राज्यों से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो ये होता है फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से कौन सा कैंसर हो सकता है? तो ये हो सकता है त्वचा का कैंसर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रेरित धारा की दिशा से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पेट्रोल और कोयले को जलाने पर मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एंथूरियम फूलों का त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन में सहायक किस एंजाइम को सक्रिय करता है? तो ये करता है पेप्सिन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको धैर्य बना के रखना है क्योंकि यहाँ पे हमने 150 MCQ आपको कंप्लीट कराने हैं, है ना। और पुरानी वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियो की जो लिंक है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही लीजिए और ये वीडियो भी अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपकी वजह से किसी और का भी भला हो जाए, है ना, क्योंकि वैसे भी कहा गया है कि कर भला तो हो भला। ठीक है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था? तो ये है बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 1967 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट किस प्रकार के वनों की पत्तियां वर्ष में एक बार गिरती हैं? तो ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट भू आकृति किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है भू विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी जियोग्राफी या जियोलॉजी। नेक्स्ट किस स्वतंत्रता सेनानी ने अल्फ्रेड पार्क में स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या की थी? तो ये किए थे चंद्रशेखर आज़ाद ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट तडोबा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और वर्ग हैं? आवर्त यानी पीरियड्स और ग्रुप्स। तो इसमें कितने हैं आधुनिक आवर्त सारणी में? तो यह है 7 आवर्त और 18 वर्ग, है ना। 7 पीरियड हैं और 18 जो है तो ग्रुप्स हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारत की प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो ये है गणराज्य। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वायु की अनुपस्थिति में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है काला। वायु की अनुपस्थिति में आकाश काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट उत्तल लेंस में वस्तु को अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ये बनेगा उल्टा, बहुत छोटा और वास्तविक। ऑप्शन नंबर ए। उल्टा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। उत्तल लेंस में वस्तु को अनंत पर रखने पर जो प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा और वास्तविक। नेक्स्ट बोमन्स कैप्सूल मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है?
तो ये पाया जाता है किडनी में, गुर्दे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जल की स्थायी कठोरता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का, यानी धावन सोडा का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1969 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पौधों में फल का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है अंडाशय के द्वारा, ओवरी, ऑप्शन नंबर सी। पौधों में फल का निर्माण होता है अंडाशय के द्वारा। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्षारीयता में क्या परिवर्तन होता है? तो ये है बढ़ती है, ठीक है, धातुओं की क्षारीयता जो है तो बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बोंडला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है गोवा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यदि चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दिशा में हो और धारा पूर्व से पश्चिम में जाए तो चालक पर बल किस दिशा में लगेगा? तो ये लगेगा बाईं ओर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे वीडियो पॉज करके तो आप समझ जाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो यह है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये थी दोस्तों 1951 से 1956, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राजकोषीय घाटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां। यहाँ सबसे आसान भाषा में भी बताया गया है कि कुल व्यय में से उधारी को छोड़कर कुल आय घटाना, यही है राजकोषीय घाटा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यदि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बने, यदि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बने तो वह कौन सा दर्पण है? तो वह है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, उपकला ऊतक शरीर के किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं त्वचा में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आभासी सूर्योदय और सूर्यास्त वास्तविक सूर्योदय व सूर्यास्त से कितने मिनट पूर्व या बाद दिखाई देते हैं? तो ये है 2 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विद्युत मोटर में कौन सा नियम लागू होता है? तो ये होता है फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, NHRC का पूर्ण रूप क्या है? मतलब NHRC का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऑप्शन नंबर सी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेक्स्ट है, तमिल भाषा को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया है सन 2004 में। दोस्तों, किसी भी ऑप्शन में, किसी भी क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन में अगर आपको डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके जो संशय है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, अगर आपको कहीं भी लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है तो। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चारों वेदों में से कौन सा वेद कर्मकांडों से विशेष रूप से संबंधित है? तो ये है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो ये है 11वां, ऑप्शन नंबर सी। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन में। इसका मतलब पहले कितने थे मौलिक कर्तव्य? 10 थे, 11वां जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है,
प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 1993 को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा और मध्यमा अंगुली के बीच कितना कोण बनता है, मतलब कितने डिग्री का कोण बनता है? तो ये बनता है 90 डिग्री का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने किस बैंक की स्थापना की थी? तो ये किए थे ग्रामीण बैंक की। ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने की थी? तो ग्रामीण बैंक की स्थापना किए थे मोहम्मद यूनुस ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मरु महोत्सव भारत के किस जिले में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जैसलमेर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो ये होता है अटर्नी जनरल, जिसको महान्यायवादी कहते हैं। अटर्नी जनरल है लॉ ऑफिसर या विधि अधिकारी। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है अटर्नी जनरल। नेक्स्ट है, धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घटता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये बनता है अनंत पर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पाक जल डमरू मध्य भारत को किस पड़ोसी देश से अलग करता है? ये करता है श्रीलंका से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाक जल डमरू मध्य जो है तो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। नेक्स्ट, जब राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं राजस्व घाटा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 10.5। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो ये किए थे 1932 में। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में हिरण किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो ये है प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कुमाऊं हिमालय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी मार्च 1950 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मालवा के पठार से कौन सी प्रमुख नदी निकलती है? तो ये निकलती है बेतवा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मीथेन के दहन से जल के कितने अणु निकलते हैं? तो ये निकलते हैं 2। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अत्यधिक ऊंचाई से गिरने पर व्यक्ति के शरीर की कौन सी हड्डी सबसे पहले टूटती है? तो ये टूटती है कैल्केनियस या जांघ की हड्डी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है श्वसन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कोशिका में ऊर्जा मुद्रा कहलाने वाले एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है एडेनोसिन ट्राईफास्फेट। ऑप्शन नंबर बी, एडेनोसिन ट्राईफास्फेट। नेक्स्ट, W3C का पूरा नाम क्या है? तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, Ctrl+R शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग MS वर्ड में किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है राइट साइड में संरेखण के लिए, मतलब राइट अलाइनमेंट के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ग्लाइकोजन मुख्य रूप से किस अंग में संग्रहित होता है? तो ये होता है यकृत, लीवर में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक आयरन हीटर में ताप उत्पन्न करने के लिए कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? तो ये है नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सोफिया क्या है?
सोफिया क्या है? तो सोफिया एक ह्यूमनाइड रोबोट है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1948 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट, कंप्यूटर में डेटा प्रबंधन के लिए उपयोग होने वाला सिस्टम क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग किस शॉर्टकट क्रिया के लिए किया जाता है? तो ये होता है दोस्तों टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में बौनापन किस हार्मोन की कमी से होता है? तो ये होता है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है जिसको सोमैटोट्रोपिन कहते हैं, इस हार्मोन की कमी के कारण शरीर में बौनापन हो जाता है। नेक्स्ट है, काला जार का कारण कौन सा परजीवी है? तो ये है लिस्मैनिया डोनोवानी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग में रक्त का शोधन होता है? तो ये होता है गुर्दा में। ऑप्शन नंबर सी, किडनी, है ना, जो रक्त का शुद्धिकरण जिसको कहते हैं प्यूरिफिकेशन, तो ये किडनी में होता है, गुर्दा में। नेक्स्ट, कंप्यूटर में कैश मेमोरी किसके लिए उपयोगी होती है? तो ये होती है डेटा को तीव्र गति से एक्सेस करने के लिए। और कैश मेमोरी होती कहाँ है? रैम और CPU के बीच में होती है। नेक्स्ट, मैक्स संख्या किसे कहते हैं? तो यह है किसी वस्तु के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ध्वनि हवा में सबसे तेजी से कब गति करती है? जब तापमान अधिक हो। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रकाश का अपवर्तन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है माध्यम के प्रकाशीय घनत्व पर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अष्टभुजाकार प्रिज्म में कुल कितने फलक होते हैं? तो ये होते हैं 10। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ट्रायोड का उपयोग मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है एम्पलीफायर के रूप में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किस चिकित्सा प्रक्रिया में होता है? तो ये होता है एंडोस्कोपी में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो ये है प्रबल नाभिकीय बल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्रकृति में सबसे दुर्बल बल कौन सा माना जाता है? तो ये है गुरुत्वीय बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जो सबसे प्रबल है वो नाभिकीय बल है, और जो सबसे दुर्बल बल है वो है गुरुत्वीय बल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्रकाशित तंतु मुख्य रूप से किससे बनता है? तो ये बनता है कांच या प्लास्टिक से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्रकाश के वर्णक्रम का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है स्पेक्ट्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मरीचिका जिसको मृग मरीचिका कहते हैं, बनने का मुख्य कारण क्या है? तो ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भिन्न भिन्न तारों में रंगों की विविधता किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये होती है उनके तापमान के कारण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किसी कमरे में सेंट की खुशबू फैलने का कारण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है विसरण, डिफ्यूजन जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वार्ट्ज खनिज मुख्य रूप से किससे बनता है? तो ये बनता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गर्भाशय में भ्रूण के विकास की जानकारी किस तकनीक से मिलती है? तो ये मिलती है अल्ट्रासाउंड जिसको सोनोग्राफी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य सीमा लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 3900 से 7600 तक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डेसिबल किसे कहते हैं? तो डेसिबल क्या है? ध्वनि की तीव्रता का स्तर मापने की इकाई। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
कैरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये है केंद्रक की संरचना, इसको न्यूक्लियस की संरचना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भ्रूण विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो ये करता है भ्रूण का विकास। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है घासों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पुष्प का वह भाग जो परागकण पैदा करता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है परागकोश। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हरी शैवाल में कौन सा पदार्थ संचित रहता है? तो ये रहता है मंड। ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ग के शैवाल को हरी शैवाल कहा जाता है? तो इसको कहते हैं क्लोरोफाइसी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख उत्पाद क्या होता है? तो ये होता है ग्लाइकोजन, जिसको साइनोफाइसियन स्टार्च भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पशुओं के चारे के रूप में किस टेरिडोफाइटा पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो ये है एजोला या टेरिडियम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वह टेरिडोफाइटा पौधा जिससे सोना अवशोषित करने की क्षमता होती है। तो ये है इक्विसेटम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कवक और शैवाल का संबंध किस प्रकार का होता है? तो ये है सहजीवी। ऑप्शन नंबर बी। कवक और शैवाल का संबंध जो है तो सहजीवी का होता है। नेक्स्ट, सहजीवी संबंध में कवक शैवाल को क्या प्रदान करता है? तो ये करता है जल, खनिज और आश्रय। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लाइकेन के संरचना के आधार पर कुल कितने प्रकार के होते हैं? लाइकेन जो है तो संरचना के आधार पर कुल कितने प्रकार का होता है? तो ये है 3। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन्स को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं कार्टिकोलस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन्स को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको कहते हैं सेक्सिकोलस। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो पेड़ की छाल पर चट्टान उगते हैं इनको कहते हैं क्या? कार्टिकोलस। और जो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन्स होते हैं उनको कहते हैं सेक्सिकोलस। नेक्स्ट है, जापान में किस लाइकेन का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है? ठीक है, जापान में कुछ ऐसे भी लाइकेन हैं जिनको सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन से हैं? तो वो हैं इंडोकार्पन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो ये होती है दोस्तों परमेलिया सेक्सटिलिस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सागोपाम किस पौधे को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साइकस को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्याही बनाने में काम आने वाला टेनिन किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है थ्यूजा। ऑप्शन नंबर बी। थ्यूजा या सूखा, थ्यूजा से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको टोटल यहाँ पर 150 प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं। अब अगर इन 150 में से कहीं भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपके हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।